उसके बाद ये बोलते चल तुझे पीछे बुला रहे हैं, मतलब गेट के पास चल। इनका प्लान था कि मुझे गेट से नीचे फेंकना है, क्योंकि मेरे साथ ये किस्से होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बेगमपुरा में हुआ था। क्यों आऊँ नीचे मैं? क्यों आऊँ नीचे भाई? नीचे क्यों आऊँ मैं? क्यों आऊँ नीचे मैं? भाई टांग किसकी खींच रहा है तू? भाई टांग किसकी खींच रहा? कितने का? 20 का। ये कौन सा पानी पे नहीं है बाबू, ये यूट्यूब पर है, इसका वीडियो बना के अभी इसने वीडियो बनाई, इसका बस गाड़ी में चल। मैनेजर है वो किस तरह से तमाशा करना शुरू कर दिया उसने, जोर जोर से। तुम्हें बुला रहे हैं। क्यों मैं क्यों जाऊँ बाहर? भेजो उनको। भाई क्यों जाऊँ यार बाहर? ये क्या कर रहे हो भाई? सर इन्होंने मेरे पे जानलेवा हमला किया है। मैंने सिर्फ इनकी अपने साथ जो भी इंसिडेंट हुआ मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता है हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, ठीक है। जो भी भ्रष्टाचार होता है ट्रेन में हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। ऐसा ही मतलब किस्सा मेरे साथ हुआ है। मैं सफ़र कर रहा था ऋषिकेश से कटरा तक, बिल्कुल, और डेट थी 6 तारीख थी, ठीक है, मतलब 6 मई की बात। हाँ, मैं केदारनाथ से आ रहा था और 6 तारीख की बात है कि मैं ट्रेन में बैठता हूँ। मेरी जो टिकट होती है वो एसी में होती है, 3rd एसी में होती है, कोई जनरल या स्लीपर में नहीं होती है, जहाँ सेफ्टी मतलब कितनी होती है आपको पता है एसी में सेफ्टी कितनी होती है, आरपीएफ वगैरह चढ़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रेन में जैसे ही चढ़ता हूँ तो देखता हूँ वहाँ पे ओवर चार्जिंग हो रही होती है, हर चीज़ में ओवर चार्जिंग हो रही होती है। जैसे कि सबसे पहले पानी लेता हूँ, लोकल पानी जिसकी कोई गारंटी नहीं रहती, कभी पेट खराब हो जाता है उससे। लोकल पानी आपको पता है ब्रांड होता है, और रेल में सिर्फ रेल नीर एक पानी होता है 15 रुपये का आता है, वही होता है। तो ये मुझे लोकल पानी देते हैं 20 रुपये का। उसके बाद मैं इनसे नूडल लेता हूँ जो कि 40 रुपये जिसका ऑफिशियल प्राइस होता है, और ये मुझे 50 रुपये में देते हैं। उसके बाद मैं और भी चीज़ें लेता हूँ, जैसे खाना ये 80 की थाली होती है और 150 में देते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो उसके बाद क्या करता हूँ, जैसे ही मैं इनसे लेता हूँ तो मैं इनसे डिमांड करता हूँ बिल की, कि हाँ आप सही हो, आप मुझे बिल दे दो, क्योंकि जब तक प्रिंट रेट 40 रुपये और देंगे 50 का, और बोलते हैं जो करना है कर ले। तुमने जो करना है उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छा, तो ये वर्ड यूज करते हैं। और साथ ही साथ मैंने इनको बोला कि बिल दो, तो इन्होंने बोला कि हम बिल नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। तो मैंने रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पे कॉल की और इनकी कंप्लेन की कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये वाकया पूरा बताया उनको। तो उन्होंने बोला कि आपको आरपीएफ भेजेंगे। आरपीएफ नहीं आई ट्रेन में, किसी ने मुझे अटेंड नहीं किया। उसके बाद फिर उनका कॉल आया तो उन्होंने बोला जो भी आपको चीज़ें दी है उसका मुझे फ़ोटो भेज दो। मैंने उनको फ़ोटो भेज दिया और इनको हो गया फ़ाइन, इनको अच्छा खासा फ़ाइन होगा। तो ये शाम को मेरे को मतलब पास में आए सारे, कोई 10-12 बंदे थे पास में आए, बोलते तूने हमारे साथ सही नहीं किया। मैंने बोला ठीक है भाई मैंने सही नहीं किया, आप गलत कर रहे थे, मैंने आवाज़ उठाई, मेरी यही गलती है कि मैं आपके खिलाफ बोला, आप ओवर चार्जिंग कर रहे थे। उसके बाद ये बोलते चल तुझे पीछे बुला रहे हैं, मतलब गेट के पास चल। इनका प्लान था कि मुझे गेट से नीचे फेंकना है, क्योंकि मेरे साथ ये किस्से होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बेगमपुरा में हुआ था। तो जो भी मतलब इनके खिलाफ बोलता है ये उसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं बता पाते हैं। तो उसके बाद रात को जैसे मैं सो गया 2 बजे, मैं मतलब सो गया था, और 1 बज के कुछ मिनट की बात है, मुकेरिया के आगे ट्रेन निकली हुई थी और ये मुझे जगाना इन्होंने शुरू कर दिया। तो बोलते चल भाई आप मेरी वीडियो प्ले कर देना थोड़ी सी जो हुई है। इन्होंने जगाना मुझे शुरू कर दिया कि चलो पीछे आपको कंट्रोल वाले बुला रहे हैं। मैंने बोला मैं अपनी 2 बजे सीट छोड़ के बाहर जाऊँ, कंट्रोल वाले को यही बुला लो, मैं बात करता हूँ। तो बोलते नहीं नहीं आपको पीछे बुला रहे हैं चलो। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा, पीछे जो करना कर लो। तो आ गए भाई सारे, मेरे ऊपर अटैक कर दिया इन्होंने, मेरे को मुक्के वुक्के मारे, देखो मेरे को अभी वो हुआ है। तो मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए हाथ वूथ हिलाए और मैंने हिडन कैमरा लगा रखा था, ये शुक्र है। तो इनको दिख गया, उन्होंने नीचे फेंक दिया वो भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने मेरे ऊपर शरेआम अटैक किया। मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की लेकिन मेरी कोई भी वहाँ पे हेल्प नहीं हुई। ये शुक्र है कि मेरा मतलब थोड़ा पोटेंशियल पावर यूज़ करके मैं मतलब इनसे उठा नहीं, ये वरना मुझे गेट से नीचे फेंक देते। 100% अटैम्प्ट टू मर्डर था ये ट्रेन में जो भी हुआ। तो इसके लिए भाई मुझे बहुत मतलब फिर आपने उसके बाद रेल मंत्री जी को ट्वीट भी किया हमने सुना। हाँ मैंने ट्वीट किया। उसके बाद मुझे 139 पे मैंने फिर कंप्लेन की और मुझे बोला कि पठानकोट के आसपास का वाकया ये, और मुझे बोला कि आपको अटेंड करेंगे। पठानकोट में अटेंड नहीं किया, कठुआ में मुझे अटेंड किया। अटेंड करने के बाद मुझे आरपीएफ ने उतारा और मुझे बोल रहे हैं कि हम एफआईआर आपकी करेंगे, लेकिन मेरी एफआईआर उस दिन नहीं हुई। कल की बात है, मेरी एफआईआर नहीं हुई और मुझे बोलते कि आप ना वो एप्लीकेशन दे दो।
भाई सुबह मैं 4 बजे कहाँ से एप्लीकेशन लिख के दूँ इनको, ना दुकानें खुली हैं ना कुछ, मेरे को पेज वेज नहीं दिया। मैं फिर बाहर ढूंढता रहा दुकान पे, मैं कम से कम 6 बजे तक बैठा रहा, फिर मैं घर चला गया। फिर मुझे 10 बजे इनका फ़ोन आता है कि मुझे एप्लीकेशन दे दो, तो मैं एप्लीकेशन भी इनको दे दी, आपको भी दिखा दूंगा एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इनको दी, तो शाम को इन्होंने बोला कि हम जो भी ट्रेन उधर से आएगी उनको उतार के स्टेटमेंट लेंगे, उसके बाद आपकी कार्रवाई करेंगे। भाई इन्होंने कोई नहीं बुलाया, मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी जो भी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह क्या होता है कि इनके मुझे फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे जीआरपी में बुलाया गया, जो भी आगे की कार्रवाई होगी मैं आपके साथ साझा कर दूंगा। मिस्टर विशाल, जिस तरह से आप सफ़र करते हैं, यूट्यूबर है, ट्रेन के सारे ब्लॉग दिखाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि कितना किराया होना चाहिए, कितना समय लगता है ट्रेन को पहुंचने में, उसके साथ साथ आप ये भी बताते हैं कि ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि बाकी आपके साथ और भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं, तो वो क्या एतराज़ करते हैं कि नहीं भाई रहने दो, थोड़ा सा सफ़र है? कुछ लोग होते हैं जो तमाशा देखते हैं और कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो साथ देते हैं। और जो ये इंसिडेंट था ना, ये एक तो रात का 2 बजे का ये इंसिडेंट था जिसमें सारे पैसेंजर सोए हुए थे, कुछ लोग जाके आ रहे थे, लेकिन इनकी जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, 15-18 लोग थे। और ये शुक्र है कि आधा घंटा इन्होंने कोशिश की, बट मैंने अपना थोड़ा ताकत बनाई रखी और इनको पछाड़ता रहा। आधे घंटे बाद ट्रेन पठानकोट पहुंची तो मैं इनसे हिला नहीं, वरना ये मुझे गेट से नीचे फेंकने में 100% कोई कसर नहीं छोड़ते। और इन्होंने दारू वगैरह भी पी रखी थी। तो क्या देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट की भी अगर बात करें तो करप्शन भी है इसमें? सब जगह भाई करप्शन है, और मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, बट यार अगर आप सफ़र करते हो ट्रेन में तो आपको अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप देख लो, मैं 3rd AC में सफ़र कर रहा था, और 3rd AC में एक बंदे की सिक्योरिटी होती है। बंदा AC में सफ़र क्यों करता है? कोई मज़े के लिए नहीं करता है, सेफ्टी के लिए करता है। 2nd AC 1st AC में ये सेफ़, रेलवे की सेफ़ कोचेज़ माने जाते हैं। और इसमें ही मेरे साथ इंसिडेंट हो गया, वो भी शरेआम भाई पैसेंजरों के सामने, जहाँ तो पीछे जाके हुआ नहीं, सभी के सामने हुआ जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी लोग विशाल, एक और सवाल रहेगा। आपने बोला कि आपके सामने पैसेंजर होते हैं, कुछ एतराज़ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसके साथ साथ एक और सवाल खड़ा होता है कि लोग ये भी पूछते हैं कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए जब इस तरह की इंसिडेंट होते हैं, और अपने आप को अगर जब आपको प्रोटेक्शन नहीं है सामने से, तो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ताकि वो आपको जिस तरह आप पर उन्होंने हमला किया, आप इंजर्ड भी हुए आपने बताया, तो कितना मुश्किल हो गया अब ये सारी चीज़ें। एक तरफ आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बना रहे हैं, दूसरी तरफ आपको इन चीज़ों से जो है वो गुजरना पड़ा। भाई पहली बात तो ये, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और मुझे तो अब नहीं लगा था कि मेरा फ़ोन फान या कुछ बचेगा, मेरा बैग वगैरह वो नहीं। फिर मैं थोड़ा चिल्लाया, मेरा फ़ोन तो बंद हो गया था लड़ाई में, तो मैं थोड़ा चिल्लाया और मेरा जो फ़ोन नीचे गिरा था मैंने ढूंढा वो, और मेरा बैग वैग भी इन्होंने फाड़ दिया था। बोल रहे हैं कि इसका बैग लेके पीछे जाएंगे, ये अपना बैग लेने के लिए आ जाएगा। तो मैंने तो छोड़ दिया था कि मेरा बैग ले जाएंगे। बैग में मेरा कीमती सामान था, जैसे मेरा Insta360 था, जो कि आपको पता है 50-60 हज़ार का आता है, और भी मेरा बहुत सारा कीमती सामान था, पर्सनल सामान था, ट्राईपोड वगैरह, जो भी मतलब मेरा एक्सेसरीज होती है वो थी। तो मैंने सोचा मेरा बैग चला जाएगा, लेकिन बैग मेरा फिर मिल गया, कुछ चीज़ें टूट भी गई। अब मैं लिखवाऊंगा भाई रिपोर्ट में कि मेरी इतना नुकसान हुआ है, और ऊपर से मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, मेरे को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश की गई है पेंट्री स्टाफ द्वारा। तो वो पेंट्री का कोई नाम था वो, क्योंकि अलग अलग वो कंपनीज होती है ना जिन्होंने पेंट्री का पवन की पेंट्री थी, और ये साइड पेंट्री के नाम से जानी जाती है। जैसे एक ट्रेन होती है ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की पेंट्री होती है। जो एक ट्रेन होती है उसमें पेंट्री कार, एक रसोई वो होता है ना, तो इसमें क्या था कि साइड पेंट्री थी। ये छोटी ट्रेन है ना, जैसे कुछ मतलब इसका जो सफ़र रहता है वो थोड़ा ही रहता है, कटरा से ऋषिकेश और ऋषिकेश से कटरा, तो इसका जो सफ़र थोड़ा ही रहता है, तो इसमें साइड पेंट्री वाले थे वो जी। हाँ, बट वो अप्रूव्ड थे। ट्रेन का नंबर था 14609, जहाँ से मैं चल रहा था 14609 ट्रेन का नंबर था, और मैं सफ़र कर रहा था M1 में, जो कि इकॉनमी क्लास होता है रेलवे का। मेरी बर्थ थी 60 नंबर।